अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आल गुड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ mass एंड occupies वॉल्यूम। मैटर आपके पास हर वो चीज़ हो सकती है जिसका कुछ न कुछ मैस है और वो जगह घेरे। स्टेट्स ऑफ मैटर में आते हैं आपके पास सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। वन बाय वन हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। अच्छा, सॉलिड्स में जो होते हैं ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक होते हैं लाइक दिस। तो अब इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। जो मोलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। क्लोजली पैक होने की वजह से इनकी जो शेप होती है वो होती है डेफिनेट, लाइक वो चेंज नहीं होती। अगर जैसे आपके पास है चेयर है तो वो जाहिर सी बात है सॉलिड है, तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी, जो है उसकी वही रहेगी। पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल्स इसके वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं करते। मूव क्यों नहीं करते? वही बात है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होने की वजह से। कंप्रेसिबिलिटी की कंप्रेसिबल नहीं है। और डेंसिटी की बात करें तो हाई डेंसिटी है। हाई डेंसिटी इस वजह से है क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक हैं, इस वजह से इनमें कोई स्पेस नहीं है बिटवीन द पार्टिकल्स। स्पेस ना होने की वजह से इनकी डेंसिटी हाई है। इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है लिक्विड्स में, वो गैसेस के कंपैरिजन में तो स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन सॉलिड्स के मुकाबले में वो वीक होती है। तो जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली अटैच होते हैं, लेकिन वो रैंडमली मूव कर सकते हैं, बहुत क्लोजली पैक नहीं होते हैं लाइक सॉलिड्स। सॉलिड में तो ये होता है ना कि देखें ये आपके पास पार्टिकल यूँ क्लोज है, ठीक है, तो ये मूव नहीं कर सकते, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। लेकिन लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स में पार्टिकल्स जो होते हैं ना उनमें थोड़ा सा गैप होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स इनमें सॉलिड्स के मुकाबले में वीक होती है, जिस वजह से ये रैंडमली मूव कर सकते हैं। और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स वो फ्लो करते हैं, आपको पता है पानी वगैरह वो होता है, फ्लो करते हैं, मूव करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी ईजीली कंप्रेसिबल नहीं है इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है सॉलिड्स के मुकाबले में तो वीक है, लेकिन इतनी भी वीक नहीं है कि कंप्रेसिबल हो सके। ईजिली कंप्रेसिबल नहीं है, कंप्रेसिबल है बट ईजीली नहीं है। और डेंसिटी ऑब्वियसली इसकी गैसेस के मुकाबले में ज़्यादा होगी, लेकिन सॉलिड से कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो सॉलिड्स उनमें तो पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं लाइक दिस, और जब पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं कोई स्पेस नहीं होती। जब स्पेस नहीं होगी तो डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। इसकी जो होती है उसमें क्या होगी, डेंसिटी होगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ी कम होगी। क्यों कम होगी? कि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो थोड़ी सी वीक है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। है हमारे पास गैसेस, और गैसेस की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सबसे वीक है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स। और इनको गैसेस को जितनी स्पेस अवेलेबल होती है ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, जितनी स्पेस भी दी जाए ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर एक दूसरे से अरेंज हुए होते हैं। और जो पार्टिकल्स होते हैं ये इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होने की वजह से ये क्या करते हैं कि रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, और इजीली कंप्रेसिबल है ये, क्योंकि उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होने की वजह से स्पेस बहुत ज़्यादा होती है और आप इसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। और डेंसिटी इसकी सबसे कम होगी क्योंकि इसमें जो एम्प्टी स्पेसेस है वो बहुत अवेलेबल है। एम्प्टी स्पेसेस की वजह से क्या होता है कि इसकी डेंसिटी लो हो जाती है। अब जैसे इसकी एग्जांपल्स मैं से आपको बताती हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की कंबाइन करके, कि अब आपके पास बर्फ़ और पानी है। तो बर्फ़ और पानी को अगर आप कंपैरिजन करें तो बर्फ़ के आपके पास सॉलिड है, तो सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, क्लोजली पैक होंगे, और उसकी डेंसिटी भी क्या होगी आपके पास, ज़्यादा होगी। लेकिन जब आप बात करेंगे लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होगा कि पार्टिकल्स क्लोजली पैक एज सच नहीं होंगे लाइक सॉलिड, तो वो क्या होंगे, उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। और जब यही जो आपके पास आइस से वाटर से हम स्टीम बनाएंगे, स्टीम में तो पार्टिकल्स और आपके पास क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत वीक हो जाएगी, उसकी डेंसिटी गैसेस की सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो था सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में था। नेक्स्ट हम प्लाज्मा इसकी स्टेट पढ़ेंगे, जो स्टेट ऑफ मैटर है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, और ये बनती किस तरह से है।
आपने गैस को इतना ज़्यादा एनर्जाइज करना है, उसमें इतनी ज़्यादा आपने एनर्जी देनी है कि जो एटम है गैस के वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें। जब गैस के एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देंगे तो वो पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। ठीक है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, जब भी एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। अब आपने गैस को इतना ज़्यादा एनर्जाइज्ड किया है कि उसके जो एटम्स हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिए। जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किए तो वो आयंस बन गए। वो जो आयंस का और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर होता है वो आपके पास क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा की एग्जांपल्स आपके पास सन है, लाइटनिंग और नियॉन साइंस। नियॉन साइंस जो आजकल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जैसे बर्थडे पार्टीज़ वगैरह पे भी सिंबल यूज़ होते हैं और नेम्स के जो सिंबल्स होते हैं उसमें भी यूज़ हो रहे हैं। उसमें एक्चुअली क्या होती है, प्लाज्मा। जब प्लाज्मा में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो जो गैस उसके अंदर होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है। इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं प्लाज्मा की जो डेली लाइफ में एग्जांपल है नियॉन साइंस की, वो साइड पे आपको शो हो रही होगी। और ये थी आपके पास नियॉन की डेली लाइफ की एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। हम बात करेंगे इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो जो इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो आपके पास हैं लिक्विड क्रिस्टल और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड और ग्राफीन। ये आपके पास 3 इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। और इसमें जो है वो आप अगर हम देखेंगे तो जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कन्वेंशनल स्टेट से डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट क्यों होती हैं, क्योंकि नाम से ज़ाहिर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट से मुराद है कि मतलब 2 स्टेट्स के दरमियान की प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, जैसे सॉलिड और लिक्विड के दरमियान की प्रॉपर्टी, लिक्विड गैस के दरमियान की प्रॉपर्टी। तो इस तरह करके इसको इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों कहा गया है, क्योंकि मैटर के जो आपकी कन्वेंशनल स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके दरमियान ना सॉलिड प्योर ना प्योर लिक्विड, तो इस वजह से इसको इंटरमीडिएट कहा गया। तो लिक्विड क्रिस्टल की अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बिटवीन कन्वेंशनल लिक्विड है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कन्वेंशनल लिक्विड जो आपको नॉर्मली लिक्विड है जो मैंने पीछे स्टडी किया है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसका प्रॉपरली डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। तो जिसका प्रॉपरली डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपके पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और इसकी एग्जांपल जो आती है आपके डिस्प्ले डिवाइसेस, कंप्यूटर, मॉनिटर, क्लॉक, टीवीज़, उनमें ये यूज़ होते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें लिक्विड क्रिस्टल, तो लिक्विड मीन लिक्विड ही होगा और क्रिस्टल मीन सॉलिड। तो इसको हम ऐसा याद कर सकते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल में कौन सी 2 प्रॉपर्टीज़ वो शो करेगा, मतलब इनके बिटवीन वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। कन्वेंशनल लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के दरमियान वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। हम बात करेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की, जो प्रॉपर्टी शो करता है बिटवीन द लिक्विड एंड द गैस। अच्छा, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को ऑब्टेन करने के लिए या इस कंडीशन को अचीव करने के लिए हमें क्या करना होता है, हीटअप करना होता है अपनी सब्सटेंस को, और साथ में उसको इतना ज़्यादा हमें प्रेशराइज़ करना है कि वो दोनों प्रॉपर्टीज शो करें, लिक्विड भी एंड गैस भी। आपने हीट भी करना है उसको और प्रेशर भी अप्लाई करना है। इसकी एग्जांपल है सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को आपने इतना प्रेशराइज़ किया है, उसको हीट अप किया है कि वो दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वो लिक्विड की भी प्रॉपर्टी शो कर और गैस की भी। वैसे वो गैस थी, लेकिन आपने उसका टेम्परेचर ज़्यादा करने की वजह से, उसको हीट अप करने की वजह से और उसका प्रेशर इंक्रीज़ करने की वजह से उसका क्या कर दिया, उसको आप इंटरमीडिएट स्टेट में लेके आए। लाइक वो लिक्विड के तौर पर भी बिहेव कर रहा है और गैस के तौर पर भी बिहेव कर रहा है। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि जैसे टी कैफिनेशन, आपने कैफ़ीन को सेपरेट करना है। ये जो कॉफ़ी बीन्स होते हैं उनमें से कैफ़ीन को आपने सेपरेट करना है। आप सेपरेट किस तरह करेंगे कि आपने क्या लिए, कार्बन डाइऑक्साइड सुपर क्रिटिकल गैस लिया, ठीक है। ये आप एज अ लिक्विड भी है और एज अ गैस भी है, ठीक है, दोनों की तरफ बिहेव करिए। जब एज अ ये लिक्विड होगी, ठीक है, लिक्विड मीन क्या होता है, जब ये लिक्विड होगी तो एज अ सॉल्वेंट बिहेव करेगी। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर आप कोई भी सब्सटेंस को डिज़ोल्व करते हैं। जैसे आपके पास पानी है, पानी के अंदर आप चीनी को डिज़ोल्व करें, नमक को डिज़ोल्व करें, तो पानी तो सॉल्वेंट है, लेकिन जो चीनी और नमक है वो क्या है, सोल्यूट।
तो आपके पास क्या है, कहते हैं कि ये एज ए लिक्विड बिहेव करेगा तो सॉल्वेंट होगा, जो होगी आपके पास कैफीन वो इसके अंदर क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। अब क्या होगा कि एज अ गैस भी बिहेव करिए, तो गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे, जब पेनिट्रेट करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो कैफीन वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुई है उसको सेपरेट आउट कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगी आपकी डीकैफिनेशन। डीकैफिनेशन किस तरह हुई है कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एज अ गैस भी बिहेव करी है, एज अ लिक्विड भी, तो जो उसके पार्टिकल्स से कैफीन के वो लिक्विड में डिज़ोल्व हुए हैं, जब डिज़ोल्व हुए हैं और फिर एज अ गैस भी काम कर रही थी कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो जो पार्टिकल्स थे वो इसके अंदर पेनिट्रेट हुए और सेपरेट आउट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ग्राफीन, तो ग्राफीन आपके पास 2 डायमेंशनल मटेरियल है और सिंगल लेयर है हेक्सागोनल कार्बन एटम की। हेक्सागोनल लाइक ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हेक्सा मीन 6 साइडेड लाइक दिस 1 2 3 4 5 6, और स्क्रीन पे साथ में आपको उसका ग्राफीन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा कि ये आपके पास क्या है, सिंगल लेयर है और सब जो कार्बन आइटम्स हैं वो किस तरह से अरेंज हुए हुए, सिंगल लेयर में हेक्सागोनली अरेंज हुए हैं, और ये टफ़ होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, इनमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस में के टेम्परेचर को, प्रेशर को, हर चीज़ को बेयर करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। लास्ट पे है एक्जॉटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। एक्जॉटिक स्टेट्स ऑफ मैटर से मुराद ये है जो इजीली अचीवेबल ना हो, ठीक है, जिनको जो इजीली एग्जिस्ट नहीं करती, लाइक वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर की हों तो तब वो आपके पास एग्जिस्ट करती हैं। एग्जांपल्स न्यूक्लियर मैटर है और डार्क मैटर है। इसकी एग्जांपल वैसे अगर हम देखें तो ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटी आपके पास क्या है, एक्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी स्टेट्स ऑफ मैटर की। इंशाल्लाह आफ्टर 2 days आपके पास न्यू लेक्चर होगा अबाउट एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो उस टाइम तक अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड and subscribe the YouTube channel to stay connected with us.